हमारे गार्जियन भी हैं, उपस्थित हैं, प्रज्ञा दी, नागेंद्र बाबू और इस कार्यक्रम के आयोजक भी गार्जियन भी अजीत बाबू सहित आलोक बाबू, तमाम विशिष्ट अतिथि और समाज के बुद्धिजीवी के साथ ही हम अपने श्रद्धेय शिवनंदन बाबू के कर कमलों में श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं और साथ ही साथ हम आपसे कुछ सवाल करेंगे। हम एक कुछ चीज जानना चाह रहे हैं और जब शिक्षा के सबसे बड़े शिक्षा मंदिर के अभिभावक उपस्थित हों हमारे बीच, तो हमारे जैसे साधारण शिक्षक को स्वाभाविक रूप से कुछ बात जानने की इच्छा होती है। हम जानना चाहते हैं, अभी तुरंत आलोक बाबू बताए हैं। अच्छा, इसमें इको को थोड़ा हटा दीजिए ना, इको डाउन कर दीजिए। हमें लगता है कि रानी पट्टी और मुरहू, कई लोगों से मैंने सवाल किया कि जब बीपी मंडल साहब पूरे देश को आरक्षण रूपी सौगात दिए हैं, तो उसको मधेपुरा का बेटा करके क्यों आप संबोधित करते हैं? ये मेरे समझ में नहीं आया। समाजवाद का पाठ भूपेंद्र बाबू पूरे देश को पढ़ाए हैं, तो उसको सिर्फ मधेपुरा में बांधना कहां तक उचित है? और सबसे बड़ी बात, हम अपने अभिभावक हम अपने गार्जियन से जानना चाहते हैं कि आप हमको एक चीज बताइए। आप ही लोगों से सुने, अभी तो तुरंत आलोक बाबू बताए कि संजय जी, आप लोग जैसे जैसे शिक्षक पूरे देश के जो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के तहत अभी तो सिर्फ 6 से 14 वर्ष, आलोक बाबू से ही अभी हमको जानकारी मिली है कि वो सबके लिए डिमांड किए थे, पूरे देश के लिए। हमारे शिक्षा इतिहास में इतना बड़ा देन, और आज मधेपुरा में भी क्या शिवनंदन बाबू का हर स्कूल में इस तरीके से कुछ चर्चा है क्या? यह तो ठीक उसी प्रकार से है। अभी यहाँ बहुत सारी महिला शिक्षिकाएं उपस्थित हैं, सब एसएल का उपयोग करती है, और ये बात किसी को पता नहीं है कि एसएल देने वाली बिहार की एक बहुत बड़ी वीरांगना, जो कि लोग उनको जिस रूप में लें, माननीय राबड़ी देवी जी थी। और ठीक उसी प्रकार से हम तो आश्चर्यचकित हैं कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का नींव रखने वाले को ही लोग भुला दिए। और उससे भी बड़ी बात, जो शिवनंदन बाबू मुंगेर के प्रांतीय अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का दस्तावेज तैयार करके दिए थे, जिसमें सुभाष चंद्र बोस जी भी उपस्थित थे, वहां बहुत सारा आरोप प्रत्यारोप हुआ और सुभाष बाबू ने कहा कि इस दस्तावेज में एक भी खामी निकाल के मुझे दिखा दो तुम। और वह दस्तावेज हूबहू पारित हुआ मुंगेर के प्रांतीय अधिवेशन में, और फिर वही दस्तावेज राष्ट्रीय अधिवेशन लाहौर में गया और वहां से भी पारित हो गया। फिर उसी के आधार पर आप आधी रात को रावी नदी के तट पर पूर्ण स्वराज का झंडा फहराते हैं। फिर 26 जनवरी 1930 से लेके आज तक आप जो दिवस मना रहे हैं, इतनी बड़ी सौगात देने वाले शिवनंदन बाबू जिस धरती पर, जिस मिट्टी पर आप बैठे हैं, खड़े हैं, आपको ये सोच के सर कुछ अजूबा अचंभित आपको नहीं करता? यदि आपके शरीर में थोड़ा सा भी सेरन पैदा नहीं हो रहा है, तो आप हमको बताइए
अजय मधेपुरा वासी आलोक सर, हम लोग तो ये सोच के भी अचंभित हो जाते हैं, जो आदमी पूरे देश को इतनी बड़ी सौगात दी है, उसका इतिहास में, उसका भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में आपने कौन सा अध्याय जोड़ा है, ये तो हमको बता दीजिए। क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों हमारे साथ ही ऐसा हो रहा है, और क्यों हमें बार बार ये करके, हमें इस बात पर बहुत खेद है कि बीपी मंडल साहब को, भूपेंद्र बाबू को, शिवनंदन बाबू को मधेपुरा का बेटा कह के आप संबोधित कर देते। मधेपुरा में सिमटाने का कहीं साजिश तो नहीं है। मधेपुरा में बहुत सारे मधेपुरा के बेटा कहलाने के लिए है। यह तो देश का बेटा था, यह तो राज्य का बेटा था। बहुत ज्यादा दिन नहीं, मात्र आज से 4 दिन पहले 14 अप्रैल को पूरे देश में अंबेडकर साहब का आप धूमधाम से जयंती मनाते हैं। मनाना भी चाहिए, बहुत बड़ा देन है। वह देश के कानून मंत्री थे, विधि मंत्री थे। आपके शिवनंदन बाबू कौन कम थे? अरे कम से कम बिहार के हर घर में आज होना चाहिए था कार्यक्रम, कि नहीं होना चाहिए था? हर विद्यालय में होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? बिहार के प्रथम विधि मंत्री को हम लोगों ने भुला दिया, और लोग तो जो बुलाए हम मधेपुरा वासी भी बुला दिए। आज हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे अजीत बाबू का, सेतु जी का। आज जिस पंडाल में बड़ा अच्छा लग रहा है, आज देख के बहुत खुशी हो रही है। लेकिन मुझे आज से ठीक साल पूर्व वो दिन याद है जब मैंने दिन के 9 बजे प्रेमलता मैम, कीर्ति बाबू की नतनी, मधेपुरा में को कीर्ति बाबू क्या दिए किसी से छिपा हुआ नहीं है। कीर्ति बाबू की नतनी हमारे बीच प्रेमलता मैम है, और भलो ही वो मुझे मधेपुरा के शिक्षा इतिहास में थोड़ा बहुत कुछ भी सफलता मिले हो, वो मुझे क्रेडिट दे दे। वास्तव में असली सूत्रधार वही है, और सबसे ज्यादा 90% उसी का श्रेय यहां तक पहुंचाने में। ये प्रेमलता मैम को जैसे ही मैंने कहा शिवनंदन बाबू के बारे में ये सब बात बताए, 18 अप्रैल 2025 को मैम बोले कि हम लोग कार्यक्रम करेंगे। नहीं, एक दिन पूर्व 13 अप्रैल को बात किए थे। आज कम से कम 2 जगह SNPM में भी कार्यक्रम हो रहा है, यहाँ भी हम लोग कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि कम से कम 2 जगह तो हम लोग करने में सफल हुए। और जब पिछला बार हम लोग बात किए थे तो मजाक का पात्र बन गए थे। बहुत जगह हम लोग प्रयास किए थे, जब कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिला था, प्रेमलता मैम बोली कि हम लोग जाएंगे, पैदल जाना पड़ेगा। हम बोले कि अब तो 11 बज चुका है। 18 अप्रैल 2025 को मैम बोली कि पैदल चल जाएंगे सर, लेकिन चलिए। बहुत सारा व्यवधान हुआ। रणधीर भैया को कॉल लगाए थे, रणधीर भैया बोले बिल्कुल आइए, स्वागत है। संजय जी हम तुरंत पहुंचते हैं वहां, आप लोग पीछे से आइए। पहुंच गए हम लोग भी, और हम लोग शुरुआत करने में सफल हो गए थे। और मुझे आज ये पता नहीं था कि अजीत बाबू हम मधेपुरा वासी को इतनी बड़ी सौगात देंगे कि आज हम लोग साक्षात प्रतिमा के साथ जयंती मना रहे हैं। आपका पूरे मधेपुरा के तरफ से कोटि कोटि अभिनंदन है अजीत बाबू, सेतु बाबू। यह आप शिवनंदन बाबू को श्रद्धांजलि नहीं दिए हैं, आप हमारे पूरे मधेपुरा वासी को श्रद्धांजलि दिए हैं, और हम बहुत प्रफुल्लित हैं। आपको एक बार पुनः कोटि कोटि आभार। अब आइए, आपका यदि इजाजत हो तो दो तीन सवाल और हम करना चाहते हैं। चाचा जी ज्यादा समय ले लिए, 2-3 सवाल हम करना चाह रहे हैं सर जी। सर 1905 में हम आप ही विद्वत जनों से जाने हैं, बताइए 1891 में इनका जन्म होता है, और 1905 में लगभग 14-15 वर्ष की उम्र में बंगभंग आंदोलन में हिस्सा लेते हैं, पुलिस का लाठी खाते हैं, गिरफ्तारी भी होती है। आप 15 वर्ष की उम्र में
चंद्रशेखर आजाद के लाठी को बहुत ज्यादा सम्मान देते हैं, देना भी चाहिए। लेकिन हमारे शिवनंदन बाबू भी तो उस उम्र में वहां पहुंचे थे, पुलिस की लाठी खाए थे, हमें क्यों नहीं वो सम्मान मिला? 1920-21 के असहयोग आंदोलन में देश लेवल पर दक्षिण अफ्रीका में कोई बद्री अहीर थे, जम की भूमिका निभा रहे थे। वहां से लेकर गांधी जी को चंपारण तक साथ दिए थे। चौरी चौरा की कांड के नेतृत्व करता भगवान अहीर, तो मधेपुरा में भी एक अहीर थे जिन्होंने महती भूमिका निभाए थे। हम कहां से कम थे? हमें कोई ये तो बता दीजिए। आगे यदि हम बढ़ते हैं, 1929 की कहानी को आप जान ही रहे हैं। 1920 से लेकर 1931 तक पटना से आए हुए महान हस्ती महताब लाल यादव जी मधेपुरा अनुमंडल अध्यक्ष थे कांग्रेस पार्टी के। और ठीक 1930 में 31 में आके शिवनंदन बाबू मधेपुरा अनुमंडल अध्यक्ष बनते हैं। तो उसी समय में नमक सत्याग्रह होता है। और उस नमक सत्याग्रह में आप जब देखेंगे तो पूरे बिहार में गिनती से 4-5 जगह ही यह आंदोलन सफल हुआ था, बृहद पैमाने पर। उसमें नेतृत्व करता थे हमारे शिवनंदन बाबू, और नमक बनाने वाले थे शिवलाल यादव। और बहुत ही ज्यादा हम कृतज्ञ हैं उस सुखासन के भी धरती के, जहां के कुछ ऐसे महापुरुष जो आज तो हम लोग बहुत जगह अगरा पिछड़ा में बांट देते थे। क्या मधेपुरा का समन्वय था? हमारे मधेपुरा में वो धरती, आदर्श धरती आज भी है। सुखासन में मिट्टी से नमक बना दिए थे शिवलाल यादव जी। और एकाएक पुलिस का रेड पड़ता है। अध्यक्ष होने के नाते बड़ी ही दिलेरी से शिवनंदन बाबू पुलिस का सामना किए थे। गांधी जी को एक थप्पड़ लगा, गांधी बाबा को तो हम लोग आज भी याद रखते हैं। मुझे लगता है कि गांधी बाबा को वो थप्पड़ नहीं लगाता, वो मुझे थप्पड़ लगाता। लेकिन पुलिस के लाठी से गांधी बाबा के एक महान अनुयायी शिवनंदन बाबू, जिनके पूरे शरीर को तोड़ दिया गया था नमक सत्याग्रह आंदोलन में, हम उसे क्यों भूल गए हैं? 37 में संसदीय चुनाव होने के बाद कमलेशी प्रसाद मंडल मनहरा सुखासन बस्ती के वो अनुमंडल अध्यक्ष बनते हैं और संसदीय चुनाव में जाते हैं। तो फिर आपको आलोक बाबू अभी तुरंत बताए हैं कि वहां पर जाने के बाद किस प्रकार से मुखर थे। वहां भी शांत नहीं बैठे। जन सरकार से जुड़े हुए मुद्दे पर अंग्रेज शासन प्रशासन के साथ आंख से आंख मिला करके किस प्रकार से अपनी बात को वो मनवाने का प्रयास कर रहे थे। जब उसमें सफल नहीं हुए तो आज यदि कोई वार्ड सदस्य रिजाइन देता है तो सुर्खी बन जाता है। हमारे शिवनंदन बाबू श्री कृष्ण सिंह के साथ बिहार राज्य को चला रहे थे, वहां से शासन प्रशासन से इस्तीफा दे दिए। हम तो उसको भी भूल गए। 42 की भारत छोड़ो आंदोलन में बहुत चर्चा है जयप्रकाश बाबू के आजाद दस्ते की, लेकिन कोई ये कहने वाले नहीं है कि जयप्रकाश बाबू के द्वारा वह आजाद दस्ता गठन नहीं किया गया था। जयप्रकाश बाबू को जेल से, हजारीबाग जेल से निकालने से लेकर के वीरपुर के बगल से पचपार में 2 दिन रखवाते हुए रानीपट्टी चर्चित जगह था, यहाँ न रख के बाबू कार्तिक प्रसाद सिंहेश्वर सरोपट्टी में रखवाए। फिर यहाँ से चतुरानंद सिंह के घर पर नेपाल, और फिर वहां से बकरो टापू, और बकरो टापू पर जाके झोपड़ी बना करके जयप्रकाश नारायण को शरण देने वाले शिवनंदन बाबू के नेतृत्व में जिन्होंने आजाद दस्ता का गठन करवाया, और उस आजाद दस्ता को अपने खून पानी ही नहीं
शहादत दे करके भी, अपने बाल बच्चों का शहादत दे करके जीवंत किए, अमर किए। क्या गलती थी हमारी? जयप्रकाश बाबू से भी हम सवाल करना चाहते हैं, आप जो लिखे हैं, यह आजाद दस्ता का गठन कहां हुआ, क्यों नहीं आप उस घटना का जिक्र किए? बहुत दुख होता है इस बात को जान करके कि हमारे साथ हर जगह पूरे देश में सबसे बड़ी योगदान हम लोग दिए हैं, हमारे पूर्वजों ने दिया, लेकिन हमें ही मिटा दिया गया। हम उस कहानी को जब भी याद करते हैं, आगे देखते हैं, वो घटना जब नेपाल के बगरोट टापू पर मीटिंग हुआ था शिवनंदन बाबू के नेतृत्व में, और वहां से जब फैसला हुआ कि पूरे बिहार नहीं पूरे देश में भारत छोड़ो आंदोलन धीमा पड़ता जा रहा है, हमें महान बलिदान की आवश्यकता है, और जब फैसला हुआ था शिवनंदन बाबू और कमलेश्वरी बाबू, एक वर्तमान अध्यक्ष अनुमंडल के और दूसरे एक्स पूर्व अध्यक्ष, और दोनों में बहस हो रहा था। शिवनंदन बाबू कहते थे हम शहादत देंगे, तो कमलेश्वरी बाबू कहते थे हम शहादत देंगे। होते हवाते अंततोगत्वा कमलेश्वरी बाबू ने कहा कि शिवनंदन बाबू, कमलेश्वरी यदि मर जाएगा तो मधेपुरा में एक क्रांतिकारी घटेगा, शिवनंदन प्रसाद मंडल यदि मर जाएगा तो यह बिहार की बहुत बड़ी क्षति होगी, इसीलिए आपका जिंदा रहना ज्यादा जरूरी है। वहां से फैसला होता है, फिर दोनों रोते हुए लगते, शहादत तो देनी है, लेकिन दुख ये नहीं था कि हमारा जीवन समाप्त होने जा रहा है, दुख ये था कि आज हमारे साथी हमसे बिछुड़ रहे हैं, पैदल चले वहां से, और यही दो लोग मात्र। फिर उसके बाद हम जानते हैं, सभी लोग परिचित भी हैं, फिर किस प्रकार से शिवनंदन बाबू, पता था इस घटना के बाद क्या होने वाला है, चाहे कमलेश्वरी प्रसाद मंडल शहादत दे कि शिवनंदन प्रसाद मंडल शहादत दे, सुख मनहरा सुखासन उजरे कि रानी पट्टी उजरे, लेकिन दोनों में कहीं भी कोई घटना होगी तो दोनों उजरेगा। आपको एकदम डाटा के साथ दे रहे थे आलोक बाबू, उस घटना का जिक्र कर रहे थे। अब वहां से ये आए अपने गांव और कमलेश्वरी बाबू गए अपने गांव। हम लोग जानते हैं कि फिर वही सवाल उभर गया, उनके सबसे प्रिय चचेरा साला चुल्हा मंडल जी शादी हुई थी। कहानी तो आप सब जानते ही हैं, हमसे ज्यादा जानते हैं। बस वो वार्तालाप, फिर वो भी वही बात बोले, चुल्हा मरेगा तो क्या फर्क पड़ता है, आपको आपके स्वतंत्रता आंदोलन को, आपके स्वतंत्रता आंदोलन के बलिवेदी में आंच को, लौ को थोड़ा तेज करना है ना। आपसे ज्यादा हट्टा कट्टा हम युवा भी हैं, हमारे खून में ज्यादा गर्मी है, हमारे खून की शहादत होगी तो लौ ज्यादा बढ़ेगा, लेकिन आपका जिंदा रहना मधेपुरा के लिए ज्यादा जरूरी है। फिर चुल्हा बाबू क्या किए जानते ही हैं। फिर चुल्हा बाबू के शहादत के बाद हम सब ये भी जानते हैं कि किस प्रकार से अंग्रेज का मुखबिर को लगा कि नहीं इस इलाके में कोई बहुत बड़े क्रांतिकारी देश लेवल के छिपे हुए। फिर गुप्तचर के द्वारा सूचना जाता है, जयप्रकाश बाबू को गिरफ्तार करके हनुमान नगर जेल में डाला जाता है। फिर रातों रात शिवनंदन बाबू, कमलेश्वरी बाबू के द्वारा, तब वहां नहीं मधेपुरा शहर में, जहां आपका पूर्व का क्या कहते थे चाचा जी, लाइब्रेरी या कौन सा वो जगह जहां अभी कन्या मध्य विद्यालय है, उसी कैंपस में बैठक हुई। जो भी हो सर, आप तो हम लोग से ज्यादा इस विषय में परिचित भी हैं। वहां बैठक होता है और रातों रात जो सियाराम दल को, जो सियाराम सिंह सुभाष चंद्र बोस के पुजारी थे, उनका लाइन ऑफ कंट्रोल खींच दिया गया था शिवनंदन बाबू के द्वारा कि तुम किसी भी सूरत में मेरे मधेपुरा परिक्षेत्र में नहीं करोगे, तुम्हारा जो भी क्रांतिकारी गतिविधि
पूर्णिया से लेके मुंगेर तक रहेगा तो मेरा इस इलाके में रहेगा। इधर गांधी का अनुयायी है, हम तुम्हें अपने ही देशवासी को चाहे जिस भी मकसद से क्यों नहीं हो, हम लूटपाट करने नहीं देंगे। इधर यदि तुम आ गए तो हम भूल जाएंगे कि मैं गांधीवादी हूं। वो सियाराम बाबू को भी बुलाए, सबका मीटिंग होता है और यहां से जाके रातों रात हनुमान नगर जेल ब्रेक कांड किया जाता है। फिर वहां से शिवनंदन बाबू जैसे ही आगे निकलते हैं तो फिर मुजफ्फरपुर में गिरफ्तार हो जाते हैं और जयप्रकाश बाबू को उधर से लाके अपना देखिए कितना होशियारी के साथ अपना जाके मुजफ्फरपुर में गिरफ्तारी जानबूझ करके देते हैं और जयप्रकाश नारायण इसी रानी पट्टी की धरती पर आके शरण लेते हैं। और यहाँ के बाद मुरलीगंज तक पता कर लीजिए कैसे अंग्रेज को भरमाए, अपना गिरफ्तारी उधर दिए, मतलब जयप्रकाश नारायण उधर भागे, पुलिस का गुप्तचर उधर चल गया। बहुत बहुत आभार, हम आपका समय ले लिए, लेकिन क्या करेंगे, आक्रोश के साथ थोड़ा सा ज्यादा ये हो जाता है कि हमारे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है। बहुत बहुत आभार एक बार पुनः अजीत बाबू को, सेतु बाबू को, रानी पट्टी तमाम निवासियों को जिन्होंने आज शिवनंदन बाबू को फिर से जिंदा करने का काम किया। जी।